तोड़ देगा यम के बंधन जो जयकारा लगाएगा, नर हो या नारी लगाते लगाते अमर हो जाएगा। तो भी मोक्ष से बचे रहोगे यदि साहिब के नाम का जयकारा भी लगा दिया। सतगुरु मेरे सूरमा कस के मारा बाण, नाम अकेला रह गया पाया पद निर्माण। नदी किनारे धुआं उठे न जाने क्या हो, जिसके कारण जोगन बन गई कहीं कोई न जलता हो। गुरुदेव दया करके चरणों में जगा देना, भव पार उतरने की कोई युक्ति बता देना। जय सतगुरु सदाचारी, हम विनती करते तुम्हारी। जय सतगुरु सदाचारी, हम विनती करते तुम्हारी।
जिसने तन मन धन से सतगुरु के चरणों में अपने आप को नीलाम कर दिया, जिसने सतगुरु की शरण में तन मन धन से अपने आप को नीलाम कर दिया, सतगुरु ने भी विशेष कृपा की, उसे भव से पार कर दिया। अब जब भव से पार होने का हमें जानकारी नहीं, हम सामान वही तो खरीदेंगे कौन सा जिसकी हमें जानकारी होगी, और जिस सामान की हमें जानकारी नहीं तो उस सामान को क्या खरीदेंगे तैयारी नहीं। अब किसी से कहने लगो अन्य लोग बहन ये मुक्ति, ये मुक्ति ले लो, अजी हम क्या करेंगे मुक्ति का, हम तो ऐसे ही खुश हैं। और जब उससे मुक्ति का ये करने के बंधन बताए जाएंगे कि तुम तो बड़े भारी कष्ट में हो, तुम बड़े भारी कष्ट में हो, तुम्हारे सिर पर तो कष्ट मंडरा रहा है, कैसे कि 8 दिन बाद तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। जिन बच्चों के ऊपर, जिस घर परिवार के ऊपर तुम बड़ा नाज कर रहे हो, ये सब तुमसे छूट जाएंगे। राजा परीक्षित को कब वह सताया, जब ऋषि पुत्र ने ये कहा अच्छा मेरे पिता के गले में मरा सांप डाल दिया, जिस किसी ने भी डाला ये सर्प जीवित होकर के 7 दिन के अंदर अंदर उसे काट करके खत्म कर देगा। और जब राजा परीक्षित को इस बात का पता चला कि 7 दिन के अंदर अंदर तेरी मौत आ रही है, सब काम छोड़ गया, नींद नार भोजन को त्यागी, भोजन त्याग दिया, नार त्याग दी, राजपाट त्याग दिया, नींद नहीं आ रही, और क्या बचने का उपाय ढूंढने लगा। कहाँ गया, सुकरताल चला गया। सुखदेव मुनि की शरण में जाकर के महाराज मुझे मौत का भय सता रहा है, मुझे बचाइए। अभी हम सोचे बैठे क्या 100 साल बाद मरेंगे। अरविंद जी कह रहे थे अभी 90-95 साल की उम्र है मेरी। तो कैसा पता चला अरविंद जी, अरे वो एक पड़िया बता रहा था हाथ देख के, अरे इन पड़ियों ने तो जग खा लिया, जग लूट लिए। हाँ, एक डायन में सब जग खाए हैं। मंदिर छोड़ सतपुर राम साहिब जी गुरुदेव महाराज वाणी को सुनाया करे थे। एक डायनों ने ये सब जग खायो, एक डायनों ने, कौन सी डायन ने, मौत रूपी डायन ने ये सारा जग खा लिया, संसार खा लिया। जाने कितने पुत्रों के, कितने पुत्र पुत्रियों के सर से उतर गया माँ बाप का साया। इस मौत ने दुनिया खाई, मौत को किसी ने नहीं खाया। जो भी जन्म लेकर के माँ के गर्भ से आया, मौत ने उसे ऐसे जाल में भरमाया कि गिरते सोते खाते जगते उठते उस पे अपना बार चलता। मिटे ना मरूद जो तमाम इस दुनिया के बाली थे, मुगलिया गच्चे इस हिंदुस्तान के सवाली थे, इस जहां में जो भी आए मुल्के और माली थे। सिकंदर जैसा बादशाह भी जब चला तो दोनों हाथ। फिर तुम्हारी क्या औकात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। और वो उन्हें तो हुआ गजब तकब्बुर, क्योंकि उनका बड़ा अरमान है। अरे उनका सब कुछ यहीं रह गया, तुम्हारे पास क्या सामान है, क्या सामान है तुम्हारे पास, तुम किस चीज का वहन कर रहे हो, तुम क्या का अहंकार कर रहे हो। गरीब अपनी मम्मी को 1 गिलास पानी पिला दे, ठंडा ला करके ताजा, बिल्कुल आधे घंटे के लिए आंख न बंद होगी, बिल्कुल समर का पिला दे ला करके जल्दी जा आधे गिलास। ये तो मैंने कर रही, तू तो हमारी आज्ञा का पालन कर। ये जिसे भी नींद आवे ना, तुरंत ताजा पानी गिलास पी लो। क्यों, जब अग्नि तत्व बढ़ता है और तुम जल तत्व ले लोगे तो वो अग्नि तत्व शांत हो जाएगा, आधे घंटे के लिए नींद दूर। तो तुम्हारे हमारे पास सामान क्या है। जब मां के गर्भ से आए थे, छोटा सा पिंड था, नग्न अवस्था थी, एक कफन के खाते जितनी बड़ी युक्ति करनी पड़ी। क्या मिलेगा अंतिम समय, 2 गज कफन ही तो मिलेगा, वो भी शरीर को
आत्मा को तो उसकी भी जरूरत नहीं है। तो कौन सा रिश्ता सच है? किस रिश्ते के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? किस रिश्ते के लिए इतनी बड़ी चालाकी कर रहे हो? किस रिश्ते के लिए इतनी बड़ी बेईमानी कर रहे हो? किसे दोगे आखिर ये झूठ सच की दौलत कमा करके? कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। सबका हिसाब तुम्हें चुकता करना पड़ेगा। किसकी जेब काट रहे हो? तुम्हारी खुद की जेब कट रही है। हम सोच रहे हैं कि मैंने दूसरे को ठग लिया, दूसरे का माल चुरा लिया, दूसरे से झूठ बोल लिया, दूसरे को हड़प लिया। नहीं, तुम्हारा ही सामान खर्च हो रहा, तुम्हारी जेब कट रही है। तो सावधान, होशियार हो जाओ, अंतिम दिन आने वाला है। और भैया एक ना एक दिन हर प्राणी से जग से जाने वाला है। जग से तो हर कोई जाएगा, लेकिन तुम क्या मुंह लेकर के जाओगे? जग से तो हर कोई जाएगा, लेकिन तुम कौन सा मुंह लेकर के जाओगे? और जब कर्मों की किताब खुलेगी, सिर धुन धुन कर पछताओ। बड़ा सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। जैसे कैसे? ऐसे पछताना पड़ेगा जैसे फागुन के समय में एक वो पक्षी आता है हरियल और सेमल के फूल पे आकर के चोंच मारता है। उस फूल को फल मान करके अंदर से उसमें रुई निकलती है, बड़ा पछताता है। हाय, भूखा प्यासा इतनी दूर से उड़ करके आया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसी तरह से तुम ये कहोगे मरते दम तक जब जाओगे, हमारी भी दशा हरियल जैसी है, बड़े पछताएंगे। यह कुछ नहीं रखा इस संसार में, और ऐसे ही सारा समय मिथ्या गमा दिया। दिवस कमाया खाए के, रैन कमाई सोए, हीरे जैसे जन्म को कोड़ी बदले। ये जो परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया था, इसे हमने यूं ही कोड़ियों के बदले निकाल दिया। काय में? तेरी मेरी निद्रा चुगली, छल कपट चालाकी बेईमानी में, झूठ सच में, रात दिन के काम में यूं ही हमने समय गमा दिया। क्या करना चाहिए था हमें? करना चाहिए था सुकर्म, सुमरन करना चाहिए था उस परमात्मा का, और पता ले लेना चाहिए था हम बहुत जल्दी आत्मा का। लेकिन पता नहीं ले पाए और गाड़ी छूट गई, तो फिर मनुष्य उन्हीं हाथ से चली जाएगी। इसलिए बहुत जल्दी क्या करना है? उठ जाके मुसाफिर भाई भाई, अगले कहाँ जो सोबत है, उठ जाके मुसाफिर
और रैन कहाँ जो सोवत। तो कौन सो रहा है? हैं? सारा ही संसार सोएगा। संसार में गुरु राम साहिब जी भी वो सो रहे हैं? गुरु राम साहिब जी सो रहे जाग रहे? वे तो जाग रहे हैं। तो फिर तुमने कह दिया सारा सुना, हम भी सो रहे हैं, हम सो रहे हैं जाग रहे हैं? जाग ही रहे हैं। अरे जब हम जाग रहे हैं तो फिर संसार ही अभी संसार का ज्ञान ही नहीं। किसे कहें संसार? सपने में राजा भिखारी हो जाता है, भिखारी राजा, और जागने पर ना तो राजा को कोई हानि होती है ना भिखारी को कोई लाभ होता है। संशय से भरा हुआ संसार। क्या कह रहे हैं? योग वशिष्ठ रामायण में वशिष्ठ जी राम से कि हे राम, संसार तो कभी हुआ ही नहीं है, सब स्वप्न है। भगवान शिव भी कह रहे हैं पार्वती से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन। कि सारा संसार पार्वती स्वप्न के समान है। जिस दिन मेरी भृकुटी उठ जाती है, प्रलय काल हो जाता है, सारा संसार विध्वंस हो जाता है। यदि जल का वेग उठता है तो जल में सब प्राणी मात्र नष्ट हो जाते हैं। अग्नि तत्व उठता है तो अग्नि में जल करके खाक हो जाते हैं। पृथ्वी गर्क हो जाती है तो पृथ्वी में संसार समा जाता है। इसलिए वो नाम, कौन सा नाम? नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। जिसे उस नाम का बोध हो गया, जिसे उस सच्चे नाम का पता चल गया, जिसने उसे अपने अंतःकरण में उस नाम को रख लिया, वो जीव भवसागर के पार हो जाता है, वो मेरे लोक को आ जाता है। बाकी सारा संसार यहीं काल जाल के फंदे में फंस जाता है। चाहे उस फंदे में फंस जाओ, चाहे मौत की डगर पे चढ़ जाओ, और चाहे मोक्ष की डगर पे चले आओ, रास्ते दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं। कौन से? नेकी के और बदी के। नेकी बदी के दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। और जिसे जिस रास्ते पर चलना है उस रास्ते को चुन लो। आज से मैं अरविंद प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं सोनू प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं उपेंद्र प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं सुरेंद्र प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं उषा प्रतिज्ञा करती हूँ, आज से मैं प्रीति प्रतिज्ञा करती हूँ। ये हर महीने पूर्णिमा को आकर के गुरु महाराज की सेवा में रहेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा सुमरन करेंगे। जिनके ऐसे भाव हैं, ऐसी सच्ची प्रीत, भवसागर के पार है। ये सतगुरु की रीत। बन करके दिखाओ, करो कुछ। करने गाने बजाने का नाम नहीं है, हैं? करने का नाम है। गुरु के सुमरन मात्र से विंसत विघ्न अनंत। कितने ही विघ्नों, कितने ही कष्टों, घर परिवार के, संसार के, सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे? उस नाम के सुमरन मात्र से। गुरु के सुमरन मात्र से विंसत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। संत भी उसी नाम का सुमरन करते हैं। जब सब सुमरन कर रहे हैं, तुम क्यों देर लगाते हो? छोड़ करके उस रास्ते को क्यों नहीं इस राह पर आते हो? कौन सी राह पर है? सुमरन की राह पर, सदगुरु की राह पर, उस नाम की राह पर, सत्संग की राह पर। ये पावर जो इन 30 दिनों में सबसे बड़ा विशेष महत्वपूर्ण रखता है। ये दिन, जिस दिन चंद्रमा पूर्व जो होता है, इस रात्रि में बैठ करके जो सुमरन करते हैं, 30, 28, 29 दिन के लिए उनके तमाम रोग भय विकार मिट जाते हैं और उनमें एक तरोताजा हो जाते हैं, एक ऊर्जा भर जाती है सतगुरु के नाम की। फिर खेलो मैदान में, और साहेब के समान नहीं दूसरा यहाँ नहीं। अभी हमने ये सुना ना, क्या सुना हमने? अभी हमने ये सुना, कारण जो कुछ शक्ति है देवी देवताओं में है,
और जो भी शक्ति है राम में है या कृष्ण में है, लक्ष्मण, वो अपने उस शक्ति का प्रहार करके अपने समय पे चले गए। सतगुरु ही समय समय पर आते हैं और दे करके नाम की बख्शीश वो भव से पार लगाते हैं। पावरी सतगुरु कैसे बतलाया है वाणी में? गुरु से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से उद्धार तेरा, हरे गुरु की सेवा में हो जाएगा मेरा पार तेरा। गुरु से ज्ञान, ज्ञान से Bye.